मैं अभी सब्ज़ी मंडी जम्मू में मौजूद हूँ और इसकी मुख्य वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो सब्जियों के दाम हैं वो आसमान छूने लगे हैं। प्याज की कीमतें जहाँ बढ़ी है वहाँ बाकी सब्जियों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ी हैं। आप देख सकते हैं कि अमूमन यहाँ मंडी में बहुत ज़्यादा रश होता है। रश तो वैसा नहीं है, लेकिन लोग जो हैं जिस तरह से थोक में लोग यहाँ से ट्रकों में लेके बाकी ज़िलों तक सब्ज़ी पहुँचाई जाती है, देश से यहाँ सब्ज़ी पहुँचाई जाती है, जम्मू की मंडी में यहाँ से फिर वापस आगे पहुँचाई जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज के लदे हुए, आलू के और विभिन्न सब्जियों के जो आपको यहाँ पे ट्रक दिखाई देंगे। क्योंकि सब्ज़ी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बिना आप अपना जीवन जो है वो सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि सब्ज़ी एक आम जो ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ जो है घरों में इस्तेमाल होती है, जिससे आप जो है अपने घर को चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं। लेकिन यदि यही महंगी हो जाए, यदि यही जो है आपकी जो है बजट से दूर हो जाए तो आप पे इसका इम्पैक्ट आना स्वाभाविक है। हम जानेंगे यहाँ पे जो मंडी में थोक व्यापारी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि सब्जी के जो दाम हैं वो यकजक बढ़े हैं। श्याम जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक थोक व्यापारी हैं सब्जियों के। श्याम जी, क्या मुख्य वजह समझते हैं कि सब्जियों के दाम जो हैं यकजक बढ़े हैं? आम आदमी की बोझ पे, जो जेब पे जो अतिरिक्त बोझ आया है, ये कब तक जो है ये ठीक हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि इस तरह की न्यूज़ आम जनता में पहुँचाना ये भी एक बहुत धर्म का काम है। तो आए दिन जब मौसम की मार होती है तो रेट तो बढ़ते ही हैं, मगर ज़्यादा जो रेट बढ़े हैं वो प्याज के बढ़े हैं। 3-4 साल जो हमारा किसान है वो बहुत नुकसान में रहा है। तो इस साल अगर किसान को फ़ायदा मिल रहा है, प्याज कहीं ऊपर लेवल पे गया है, तो एक खुशी की बात भी है। अगर दूसरी तरफ से देखें तो आम गृहिणी को, क्योंकि सुबह उठते ही किचन में पहले प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए, ये तीनों चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो उस तरफ से थोड़ा मायूसी भी पैदा होती है कि एक रीजनेबल रेट होना चाहिए जिससे ना किसान मरे ना आम गृहिणी को फ़र्क पड़े। आम इंसान जिसका दिन की दिहाड़ी ही 100 रुपये होती है या 200 रुपये होगी, अब वो यदि प्याज लेने जाएगा, क्योंकि प्याज पहले 30 से 40 रुपये प्रति केजी था, अब जो अभी थोक मार्केट में तो मुझे रेट नहीं पता, लेकिन जो रिटेल में जो है वो 65-70 तक पहुंच चुका है। देखिए, ऐसे है कि प्याज का भाव जो था, जब पिछले 4 साल हम चले जाएं तो प्याज इन दिनों यही रहता था 20, 18, 20, 22, इससे ऊपर नहीं जाता था। जब नया प्याज चलता था तो पुराना उसके साथ मिल जाता था, तो नए के भी रेट डाउन रहते थे और पुराने के भी रेट जो है वो डाउन रहते थे। इस साल क्या होगा, कम से कम भी टिल जनवरी तक प्याज की जो छलांग है वो बहुत बड़ी रहेगी, क्योंकि इस समय इंदौर है और नासिक है, दो ही जगह प्याज है। और कहना नहीं चाहूँगा मैं, मगर मजबूरी भी है। आपने सवाल पूछा तो उसको क्लैरिफाई करना मेरा धर्म है। जो स्टॉकिस्ट हैं उनको पता है कि आने वाले दिनों में प्याज कम से कम भी 70-75 रुपये किलो में खेलेगा, इसके ऊपर भी जा सकता है। उन्होंने कल भी 40, 42, 45 रुपये किलो तक प्याज नासिक से लेके मंडियों से खरीद के। तो यानी कि इस जो स्टॉकिस्ट हैं वो भी एक वजह है इसके पीछे? नहीं, वजह नहीं होती। मैं एक व्यापारी हूँ ना, तो मैं व्यापारी हूँ, मेरे को पता है कि आज एक चीज़ 50 रुपये किलो मिल रही है, आने वाले 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वही चीज़ 65 से 70 रुपये किलो बिकेगी। व्यापार है ना। तो बाकी सब्जियों के जो दाम बढ़े, बाकी हम देखें तो उसके साथ साथ टमाटर हैं या बाकी सब्जियां हैं, उनके भी दाम बढ़ रहे हैं। इस साल तो मैं आम जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए टमाटर महंगा रहा था, अभी टमाटर का भाव जो है मेरे ख्याल रिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 35 रुपये किलो से ऊपर रहेंगे। तो जो इससे ऊपर बेच रहे हैं इस वक्त रिटेल में, तो आपसे तो ये कम में लेते होंगे? नहीं, ये मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि
हमने एक पैरामीटर जो फिक्स किया हुआ है कि मंडी के रेट से जितना रिटेल का काम करने वाले हैं वो मंडी के रेट से ऊपर 40% तक की हाइक ले सकते हैं। एक चीज़ अगर मंडी में 25 रुपये किलो है तो 40% अगर बढ़ी तो 35 रुपये किलो तक होगी। यानी कि सरकार को इसमें जो है कहने संज्ञान कहीं लेना चाहिए। संज्ञान लेना होगा। इसमें मैंने बहुत दफ़ा कहा है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट रोज़ डेली के रेट देता है और इसकी जिम्मेवारी जो है वो फूड एंड सप्लाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही बोला कि देखिए 2-3 चीज़ें इन्होंने काफ़ी अहम बताई हैं। इन्होंने कहा है कि एक तो जो मौसम है उसका इम्पैक्ट आया है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो स्टॉक करते हैं इसको वो भी जानते हैं, वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी जानते हैं इसका रेट जो है जब ऊपर जाएगा तो वो स्टॉक निकालेंगे। और तीसरी सबसे अहम वजह है कि थोक मार्केट में और जो रिटेल मार्केट है उसमें भी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि 40%, तो इनका कहना है कि नियम है कि उतना वो बेच सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट पे यानी कि जो है 90% का प्रॉफिट भी वो है बुक करके वो बेच रहे हैं, जिससे कि आम आदमी की वो जो जेब है उस पर अतिरिक्त बोझ आया है। और जनवरी तक जो है इनका कहना है कि जो प्याज में आग लगी है, जो प्याज रुलाएगा वो जनवरी तक आपको रुला सकता है, कोई राहत नहीं मिलती हुई दिखाई देती है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। थोड़े शॉर्ट नाम मंडी